जो कि भाई स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं गाड़ियों की और फाइन काट रहे हैं धगाधक। क्या हो गया यहाँ पर, एक छोटा सा सीन हो गया है। ये डीएम आवास के जस्ट आगे जो गोलघर वाला रास्ता जा, चलो चलते हैं। देखो ये है भाई अपना बाखरगंज, देख रहे हो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी है भाई, मंडी भाई लेकर जाओ। बहुत सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं, जिनका बिजनेस वगैरह होता है वो यहीं से शॉपिंग करते हैं सब्जियों की, देख रहे हो। राइट गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और कोइंसिडेंटली भाई आज फिर से संडे है और आज रोड गजब का खाली लग रहा है यार। पटना के रोड एकदम खाली खाली से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा पटना ना छुट्टी पे जा चुका है, इतने खाली लग रहे हैं। और सरप्राइजिंगली एक और चीज़ मैंने आज नोटिस करी है कि मरीन ड्राइव पर जो गाड़ियाँ चलती है ना उनकी स्पीड बहुत कम हो गई आज, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा यहाँ पर स्पीड कैमराज लगा दिए गए हैं जो कि भाई स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं गाड़ियों की और फाइन काट रहे हैं धगाधक। एकदम चालान जा रहा है लोगों के फ़ोन पर। काफ़ी वीडियोज़ इस पर आपने देखे भी होंगे, बहुत लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत लोग बुराई भी कर रहे हैं, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो भाई मतलब सवाल यही है कि अगर आपने इतने अच्छे रोड बनाए हैं, इतने वर्ल्ड क्लास रोड बनाए हैं मरीन ड्राइव जैसे, और उस पर आप स्पीड की लिमिट रखते हैं 60, जो कि 60 की स्पीड है यहाँ पर, तो भाई क्या इतने अच्छे रोड्स अपना जो वैल्यू है वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं? अगर लोग को 40 की स्पीड पर ही चलना था तो भाई इतने अच्छे रोड्स की ज़रूरत क्या थी? फिर ख़राब रोड पर भी चल सकते थे लोग। लेकिन एक पॉइंट ये है, दूसरा पहलू इस चीज़ का ये है ना भाई कि सच में कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं मरीन ड्राइव पर, बहुत डेंजरसली ड्राइव करते हैं और भाई उसके चलते एक्सीडेंट्स भी बहुत होती हैं। तो ये भी एक पॉइंट है भाई कि सेफ्टी ज़रूरी है, कि मतलब ठीक है रोड का काम, एक अच्छे रोड का काम सिर्फ जल्दी पहुंचाना ही नहीं होता है, एक कंफर्टेबल जर्नी देना भी होता है। तो भाई अगर स्पीड पे आप लगाम लगा रहे हो तो एटलीस्ट कंफर्टेबल जर्नी तो मिल रही है ना फिर भी। तो ये एक दूसरा पॉइंट है भाई कि हमें एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना है। लोग जानते हैं भाई कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ भी काम करती है तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए करती है, तो वो भी बात है। तो आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या बोलना चाहोगे भाई? मतलब आपका क्या इससे इंटरप्रिटेशन है, क्या इन्फ्रेंस है, आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्या स्पीड की लिमिट थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी? जैसे 60 की रखी गई है तो क्या 70, 75 या इवन 80 की भी होनी चाहिए थी? क्या आपको लगता है कि स्पीड कैमराज होने ही नहीं चाहिए? मतलब कि अगर आप इतना अच्छा हाईवे बना रहे हो, मतलब मरीन ड्राइव गंगा पर जिसे बोलते हैं, अगर वैसा रोड बना रहे हो तो क्या स्पीड की लिमिट होनी ही नहीं चाहिए? या आपको लगता है कि 60 की स्पीड बिल्कुल सही है, अगर इस पर फ़ाइन कट रहा है तो एकदम सही कट रहा है? अलग लोगों का अलग अलग सोच हो सकता है, क्योंकि अगर एक अच्छे कार से चलने वाला, एक पावरफुल बाइक लेकर चलने वाला, उसकी सोच कुछ और होगी, और भाई एक स्कूटी चलाने वाला, एक स्लो कार रखने वाला, एक एजेड, एक बुज़ुर्ग इंसान, उसकी सोच कुछ और होगी। तो भाई मल्टीपल सोच हो सकती है यहाँ पर। तो आप बताना भाई आपकी क्या राय है? मेरे सब्सक्राइबर मैं जानता हूँ ज़्यादातर यूथ ही हैं, तो आप बताना भाई आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का ये स्टेप कैसा है? खैर जो भी है, जैसा भी आप कमेंट करके बताना। आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम चलते हैं पटना के दिल में, गांधी मैदान से होते हुए पटना घूमते और देखते हैं कि भाई पटना में क्या कुछ हो रहा है, नया पुराना क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या हो गया यहाँ पर, एक छोटा सा सीन हो गया है। डीएम आवास के जस्ट आगे जो गोलघर वाला रास्ता जाता है वहाँ पर देखो एक बस और एक बड़ा सा टैंकर है जो कि नगर निगम का है, सेप्टिक टैंक साफ़ करने वाला, और दोनों में ट्रैफिक जैम लग गया है। अच्छा, एक्चुअली ये सफाई कर रहा है यहाँ पर रोक के, और साइड से बस को निकलने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा सा कुछ सीन है यहाँ पर। और यहाँ पर एक लंबा सा जाम लग गया है, ऐसा कुछ सीन है भाई। यहाँ पर काफ़ी जाम लग गया भाई यहाँ तो भाई ये सब रात में पता नहीं क्यों नहीं होता यार। ये सब तो रात में होनी चाहिए, साफ़ सफाई वाली काम, मतलब जिसमें ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, ये काम रात को नहीं करना चाहिए। एकदम दिन दहाड़े दोपहर में, शाम के लगभग 4:30 बजे ये काम थोड़ा सा मतलब अनप्रेडिक्टेबल है ना ये ट्रैफिक में। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना लंबा जाम लग चुका है, देख रहे हो? ये राइट साइड में ये बस ने तो घुमा लिया यहाँ पर, ये देखो राइट साइड में, यहाँ पर सामने देखो आप, बसेस कार सब लोग इधर उधर। और पटना में लोग उतने ही हड़बड़ी में भी रहते हैं, तुरंत घुमा लेते हैं, तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ये देखो यहाँ तक सेंट ज़ेवियर्स तक जाम लग गया है इसका। तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार। फिर तुम लोग बोलोगे कि तुम नेगेटिव दिखाते हो, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको, इसी काम को रात में किया जाता, रात के 12 बजे 1 बजे किया जाता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। खैर हो सकता है कुछ रीज़न हो जिसके कारण इसे दिन में क्या करना पड़ रहा है। ना पटना लग रहा है ऐसा जल रहा है, एकदम खौल रहा है पटना।
अभी मैं निकला लगभग 4 बजे वीडियो बनाने। दोपहर में ऑब्वियसली सुबह से प्लान कर रहा था वीडियो बनाने की निकल कर, बट बहुत गर्मी हो रही थी। लेकिन शाम में सोचा 4 बजे निकलता हूँ, थोड़ा इंट्रो वगैरह शूट करना था, तो थोड़ा खाली जगह रहता है तो सही रहता है। लेकिन भाई जो गर्मी लग रही है पटना में ना भाई, अगर पॉसिबल हो तो दोपहर में कहीं मत निकलो यार। मतलब 2 इंट्रो शूट करने में ना मेरा पूरा एकदम मुंह ऐसे ड्राई हो गया, एकदम प्यास लग रही थी तेज़, और मैं पानी वानी कुछ लेकर नहीं निकला हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। और शायद इसीलिए रोड पर ट्रैफिक भी थोड़ी कम है बाकी दिनों से जब मैं निकलता हूँ शाम वाम में। जब क्या संडे यार, संडे को लोग निकलते हैं घूमने के लिए, लेकिन देखो आज ये देखो पिंक बसेस भाई, केवल महिलाओं के लिए। लेकिन ड्राइवर तो जेंट्स है भाई, उसमें महिलाएँ ड्राइवर भी नहीं होनी चाहिए, यही तो दिक्कत है इंडिया में। महिलाओं के लिए अलग से सेवा है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से ड्यूटीज़ नहीं है भाई। यार पिंक बसेस है, सिर्फ लेडीज़ ही बैठेंगी इस पर, तो लेडीज़ को ही चलाने दो ना भाई, क्या दिक्कत है। संडे के दिन ना भाई पटना में नेक्स्ट लेवल चलान कटता है। इधर देख रहे हो, इधर क्या काम चल रहा है भाई, ये सब नाले का काम चल रहा है या पाइप बिछाया जा रहा है, आई डोंट नो। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा काम होता हुआ, बट भाई इस एरिया में ना, ये जो जमाल रोड वाला एरिया है, और इधर भी इनफैक्ट इधर ही, ओ भाई ये लेबर्स को देख रहे हो, एकदम वाइट हो गए, सीमेंट के बोड़े उतारते पूरा वाइट दिख रहा है एकदम। और ये देखो भाई गर्मी से राहत के लिए, लेकिन इसके छींटे मेरे कैमरे पर चले गए ना भाई तो दिक्कत हो सकती है मुझे। इतनी गर्मी है ना भाई कि रोड भीग नहीं रहा है, तुरंत सूख जा रहा है, देख रहे हो। अभी भाई वो पूरा पानी डाल कर गई वो मशीन रोड पर, इतनी गर्मी हो रही है यार पटना में। और भाई अभी हम पहुँचे हैं पटना के ठाकुर बाई रोड एरिया में। भाई यहाँ ना अंदर में एक दुकान हुआ करती थी, भारती भवन, पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन भाई हमारे स्कूल की सारी किताबें ना भारती भवन में मिला करती थी। अब तो ऐसा मैं सुना है कि स्कूल वाले किताबें बेच लेते हैं, अपने स्कूल के अंदर एक काउंटर बना देते हैं भाई किताबों की, और वहीं से बेचकर कमा लेते हैं। बट हमारे टाइम में अंदर में एक भारती भवन नाम का दुकान हुआ करता था, और वहाँ जाकर हमें किताबें ख़रीदनी होती थी। बड़ा अच्छा लगता था यार, मतलब जब हम नए क्लास में जाते थे ना तो नई किताबों का बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट रहता था। तो भाई मस्त जाते थे भारती भवन में और नई किताबें खरीदते थे। पता नहीं अभी है कि नहीं, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं जाकर। लेकिन भाई आप कभी भारती भवन से किताबें खरीदे हो तो भाई ज़रूर कमेंट करना एक कि भाई कैसा लगता था। क्योंकि भाई आज बहुत दिनों बाद मैं इस एरिया में आ रहा हूँ ठाकुर बाई रोड में, तो एकदम अचानक से ना वो याद ताज़ा हो गई भाई। ये एरिया में मैं कभी इस एरिया में भी नहीं आता भाई, इतनी भीड़ होती है ना। ये देखो, देख रहे हो यहाँ चूड़ी मार्केट क्या क्या है, मतलब पूजा वूजा के सामान इधर बहुत मिलते हैं। और इधर देखो रोड का भी खोदने का काम चल रहा है, इधर ही पाइप बिछाया जा रहा है शायद, तो भाई इधर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब देख रहे हो रोड पर कितने लोग चल रहे हैं, मतलब संडे के दिन इतनी भीड़ है। आम दिन तो भाई ऑटो वालों की इतनी भीड़ होती है ना इधर कि भाई इधर आने का हिम्मत नहीं होता मेरा। पहले काफ़ी आना होता था इधर, क्योंकि उतना रोड उधर भी नहीं था, इधर का रोड थोड़ा कंपैरेटिवली खाली रहता था, तो इधर कई बार हम आ जाया करते थे। और भाई अभी भी जो लेडीज़ औरतें हैं ना, जो पूजा वूजा का सामान लेना रहता है, या फिर अगर आपके घर में भी पूजा वगैरह बहुत होता है तो आप कभी ना कभी ठाकुर बाई रोड इधर ज़रूर आए होगे यहाँ से पूजा सामग्री लेने के लिए। तो भाई ये पटना के एक एरिया है, और इधर ज्वेलरी वगैरह भी काफ़ी ज्वेलरी शॉप्स होते हैं। और इधर है भाई सबसे पटना का एक मेन हब, वो है बाकरगंज। भाई अपने आप में एक अलग दुनिया है बाकरगंज। तो मैं सोच तो रहा हूँ भाई कि वहाँ चलूँ और अंदर का आपको एक टूर दूँ बाकरगंज का, लेकिन पता नहीं अंदर बाइक ले जा पाऊँगा कि नहीं। खैर देखते हैं। ये है देखो भाई, ये है अपना बाकरगंज। तो भाई यहाँ तो चलो चलते हैं। देखो ये है भाई अपना बाकरगंज, देख रहे हो, ख़तरनाक भाई। यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी है भाई, मंडी देख रहे हो यार। भाई दिल्ली विल्ली सब फैले इसके आगे। पहले हम यहाँ आते थे कैसेट्स और सीडीज़ खरीदने, सीडीज़ डीवीडीज़। अब तो भाई ये पूरा व्लॉगिंग मटेरियल, कैमराज, सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भाई यहाँ मिलते हैं मस्त एकदम। कैमरा वैमरा आपको लेना है ना, Insta360 या DJI Osmo Action, भाई यहाँ से आकर आप ले सकते हो। चाहे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप, मोबाइल लेना हो, मोबाइल रिपेयर करवाना हो एकदम सस्ते में, मतलब डी वाला चाइनीज़ मोबाइल, स्पीकर्स, देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन्स ख़रीदना हो आपको तो भाई वो सब का एक मंडी है। लेकिन भाई यहाँ आना बहुत टफ़ है, मतलब कार लेकर तो आप सोच ही नहीं सकते यहाँ आने का। यहाँ आप जब भी आओगे ना, आपको या तो पैदल आना होगा, कहीं गाड़ी बाहर में पार्क कर दो अच्छी जगह पर, या फिर बाइक से आओ जैसे कि मैं जा रहा हूँ, देख रहे हो। मतलब सिर्फ एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं भाई, सारे लाइट्स वाइट्स। और आज संडे तो कुछ दुकानें ये देखो बंद भी है। देखो ये रिंग लाइट वगैरह मिल रही है, मोबाइल के केसेस, मोबाइल के स्क्रीन गार्ड। अभी भी यहाँ DVDs बिक रही हैं भाई, DVD राइटर, माइक्स देखो एक से एक। यहाँ टीवियाँ भी अब मिलने लगी हैं। तो रोड यहाँ पे भाई बहुत पतला सा है। ये देखो ये सब बंद है, ये स्पीकर्स की दुकान है। बहुत पतली पतली गलियाँ हैं भाई, ये एकदम पटना की पुराने ज़माने की गलियाँ। लेकिन अभी भी भाई अब तो क्या है ना कि पटना में शोरूम्स खुल गए तो इधर लोग कम आते हैं,
ये पहले भाई एक यही इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी थी जहाँ से लोग सामान खरीदा करते। देखो कितने पुराने ज़माने के स्पीकर्स है। ये देखो ट्राईपॉड्स, माइक वगैरह यहाँ दिख रहे हैं, रिंग लाइट है और सब मुझे घूर भी रहे क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मेरे बाइक के आगे Insta360 लगा हुआ है। ये लोग को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। कहीं और जाओगे तो हो सकता है लोगों को आइडिया ना लगे कि आप व्लॉगिंग कर रहे हो या आपके बाइक के आगे कैमरा लगा, लेकिन इन लोगों को पता है भाई, क्योंकि ये लोग इसी का धंधा करते हैं, इन लोगों को सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ की एक ही दिक्कत है जो कि मैं आपको यहाँ से निकलने के बाद में बताऊँगा। वैसे अच्छी जगह है भाई, अगर आपको सस्ते में कुछ रिपेयर करवाना है, जैसे आपका आईफोन भी है 16 Pro Max फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका स्क्रीन टूट गया, अगर आप जाओगे शोरूम में बनवाने ना तो आपको लगेंगे 45,000 50,000 ऐसे, लेकिन आपका वही 16 Pro Max का स्क्रीन यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन वो भाई माल जो होगा, ये देखो अभी मैं निकला है अशोक राजपथ से, तो उधर ठाकुर बाई रोड से घुसा और अशोक राजपथ में निकल आया, एकदम बिल्कुल डबल डेकर ब्रिज के सामने। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, आप इधर से विंटर करके उधर से निकल सकते हो। लेकिन मैं उधर जा रहा था तो भाई बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी ना ये बागरगंज आपको घुमाने का। मैं थोड़ा हड़बड़ी में निकला था। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो आपका आईफोन 16 Pro Max का जो स्क्रीन गार्ड 45,000 का बनता है ना, वो स्क्रीन गार्ड भाई यहाँ आपको 10-15,000 में लग जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, सारा डुप्लीकेट होता है, सारा डी माल होता है। और यहाँ का एक नियम है, आप दुकान से बाहर निकले और आपकी वारंटी ख़त्म। मतलब दुकान से निकलने के बाद आपको वो पहचानेगा भी नहीं ऐसे। और ये बात आपको रिपेयरिंग के पहले खुलकर बोल भी देगा, दुकान वाले बोल देंगे आपको कि भाई यहाँ से निकले आपका कहानी ख़त्म। तो भाई यही एक दिक्कत है। लेकिन अगर आपको मतलब ऐसे सस्ते में बनवाना है, मान लो फ़ोन की जगह टूट गया उसको बेचना है, तो भाई यहाँ से एकदम मस्त स्क्रीन गार्ड लो। और भाई ये मैंने देख रहा हूँ समाहरणालय, जो कि मैं कुछ दिन पहले अपने वीडियो में पूछ रहा था, ये देखो कितना सुंदर बना दिया गया भाई समाहरणालय, मस्त एकदम गार्ड रूम, ऐसे एंट्री क्या मस्त बना दी गई है भाई, देख रहे हो। और अब हम आ गए हैं भाई ये हाट एरिया, यहाँ पर एक हाट है से आई थिंक अंटा हाट या मुसल्लापुर हाट या अंटा हाट, ऐसा तो कुछ नाम है भाई। यहाँ सब्जियों के लिए ये जगह बहुत फेमस है। बहुत पहले ना हम यहाँ पर आया करते थे सब्जियाँ वगैरह खरीदने। देख रहे हो ये चारों तरफ, ये भाई फल सब्जियाँ सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ आप बाहर गाड़ी पार्क कर दो और मस्त अंदर से जाकर शॉपिंग वॉपिंग करो भाई, लेकर जाओ। बहुत सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं, जिनका बिज़नेस वगैरह होता है वो यहीं से शॉपिंग करते हैं सब्जियों की, देख रहे हो चारों तरफ। और भाई ये तो बस स्टार्टिंग है, इसके अंदर इतना बड़ा एरिया ना, वहाँ तो मैं बाइक लेकर जा भी नहीं पाऊँगा। देखो आलू प्याज सब कुछ, जो ठेले वाले भी सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं, छोटे छोटे दुकान वाले, वो यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं भाई बेचने के लिए। तो ये है अपना पटना का अंटा हाट। और यहाँ पर अंदर से एक रास्ता जाता है जो कि बिल्कुल आपको निकाल देगा, मतलब हाट के अंदर होते हुए आप गांधी मैदान निकल सकते हो। लेकिन भाई वो एरिया में बाइक नहीं लेकर जा सकते हो, इतनी पतली रोड है। लेकिन भाई उसके अंदर जितना अंदर जाओगे उतनी सस्ती सब्जी आपको मिलेगी। तो भाई ये खासियत है उस जगह की। तो ऐसा सा कुछ सीन है कि यहाँ एक और नई बिल्डिंग दिख रही भाई, पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। इन सब एरियाज़ में बहुत दिनों बाद आया हूँ। ये वो है भाई कॉन्वेंट है ना, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, उसके पीछे का एरिया है। तो भाई आई गेस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगी क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो भाई अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं भाई ऐसी अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, कीप राइडिंग, कीप लिविंग एंड बाय, एंजॉय।